Hello students, today we start our new chapter that is congruence of triangle या फिर congruency of triangles। तो triangles क्या होता है? मैंने triangles के बारे में आपको बताया था। A triangle have 3 angle and 3 line segment। एंगल जैसे कि मैं पॉइंट्स का नाम दे रही हूँ A, B, C। एंगल A, B, C, एंगल B, C, A, एंगल C, A, B। ये तो हमारे पास कितने एंगल है? 3 एंगल। ऐसे ही हमारे पास 3 लाइन सेगमेंट और वी कैन से डैट 3 साइड्स, साइड AB, साइड BC एंड साइड CA। ट्रायंगल की कॉन्ग्रुएंसी से पहले हम पढ़ेंगे कॉन्ग्रुएंसी ऑफ लाइन सेगमेंट, बिकॉज हमें ट्रायंगल की अगर कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करनी है तो उससे पहले तो हमें इसकी तीनों साइड की कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करनी होगी और तीनों एंगल्स की कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करनी होगी। तो इससे पहले हम सबसे पहले क्या टॉपिक करेंगे? लाइन सेगमेंट की कॉन्ग्रुएंसी। लाइन सेगमेंट की कॉन्ग्रुएंसी मतलब कि अगर आपके पास एक लाइन सेगमेंट है AB and another line segment naming C and D, और अगर मैं बोलूँ कि AB जो आपका लाइन सेगमेंट है वो कॉन्ग्रुएंट है लाइन सेगमेंट CD के, और इसको हम मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे लिखेंगे? AB लाइन सेगमेंट कॉन्ग्रुएंट का साइन होता है दिस टाइप, कॉन्ग्रुएंट टू CD। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपके पास AB लाइन सेगमेंट की मेज़रमेंट है वो CD लाइन सेगमेंट की मेज़रमेंट के इक्वल है। अगर आपका AB की मेज़रमेंट कितनी है? 3 सेंटीमीटर, देन CD की मेज़रमेंट भी कितनी होगी? 3 सेंटीमीटर। ये तो होगा कॉन्ग्रुएंसी अमंग लाइन सेगमेंट। ऐसे ही ट्रायंगल के अंदर लाइन सेगमेंट होता है और क्या होता है? एंगल। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कॉन्ग्रुएंसी ऑफ एंगल। कॉन्ग्रुएंसी ऑफ एंगल मीन्स अगर आपके पास ये मैंने एंगल बनाया है, सिंपल एंगल जो हमने 6th क्लास में पढ़े थे, हम कैसे बनाते थे? 2 आर्म्स, एक वर्टेक्स, यहाँ पे हम ना रब हो गया, दोबारा बना रही हूँ। इस टाइप से एंगल बनाते थे, यहाँ पे C A B एंड इसकी मेजरमेंट लिखते थे। मान लो आपके पास है 50 डिग्री। अब दूसरे टाइप का एंगल बना रही हूँ मैं सेम, यहाँ पे बस नेमिंग अलग रख रही हूँ, PQR। ये भी हमारा क्या है? 50 डिग्री। तो हमारा एंगल CAB किसके कॉन्ग्रुएंट है? एंगल PQR के। और इसको हम कैसे लिखेंगे? एंगल CAB कॉन्ग्रुएंट टू एंगल PQR। कॉन्ग्रुएंट का साइन मेन है, अच्छे से बता रही हूँ, ऐसे इक्वल टू डालना है और फिर ये वाला साइन डालना है। ये होता है हमारा साइन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। कई बार आपके पास, जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया था, एंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू एंगल PQR, इसके प्लेस पे ऐसे भी लिखा आएगा M एंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू मेजरमेंट ऑफ एंगल PQR। तो कंफ्यूज मत होना, M का मतलब होता है मेजरमेंट, कि जो भी ABC की मेजरमेंट है, जैसे कि हमने एग्जांपल में 50 डिग्री लिया, वही हमारी एंगल PQR की मेजरमेंट होगी। तो एग्जैक्ट क्या होगा हमारा लाइन सेगमेंट का? इफ़ 2 लाइन सेगमेंट हैव द सेम लेंथ दे आर कॉन्ग्रुएंट। ऑल्सो इफ़ 2 लाइन सेगमेंट आर कॉन्ग्रुएंट दे हैव द सेम लेंथ। मतलब कि अगर मैं ये बोलूँ कि जो हमारे पास AB लाइन सेगमेंट कॉन्ग्रुएंट CD की हैं, कॉन्ग्रुएंट बोला डैट मीन्स AB की लेंथ और CD की लेंथ इक्वल है। अगर इक्वल है तो वो कॉन्ग्रुएंट है, मतलब कि एक दूसरे को इम्प्लाइज करती है। ऐसे ही अगर मैं बोलूँ एंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू एंगल PQR, इसका मतलब क्या है कि इसकी मेजरमेंट सेम है। अगर आपका एंगल ABC 50 डिग्री का है,
डैट मीन्स आपका एंगल पी क्यू आर भी कितने डिग्री का होगा, 50 डिग्री का। ओके, समझ में आ गया। तो अब आते हैं हम हमारे मेन टॉपिक पे, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल। 1 मिनट। कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल के अंदर मतलब कि आपको एक ट्रायंगल ड्रॉ करना है। ये आपका ट्रायंगल है, इसकी नेमिंग रखी है मैंने ए बी सी। सेम आपके पास दूसरे वाला ट्रायंगल है पी क्यू आर, एंड आपको प्रूव करना है कि एंगल ए बी सी ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर। या तो आपको ये प्रूव करना पड़ेगा, या अगर आपके पास ये दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है तो उसका रीज़न देना पड़ेगा। अगर मैं सपोज करूँ कि ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर, डेट मीन्स ए किसके कोरोस्पोंड है, पी, बी किसके कोरोस्पोंड है, क्यू, एंड सी किसके कोरोस्पोंड है, आर। मतलब कि जो आपका एंगल ए है वो एंगल पी के इक्वल मिलेगा, एंगल बी है वो एंगल क्यू के इक्वल मिलेगा, और जो एंगल आपका सी है वो किसके इक्वल मिलेगा, एंगल आर के इक्वल। तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, कोरोस्पोंड का मतलब ए बी सी कोरोस्पोंड पी क्यू आर, ये साइन यहाँ पे मेन है, दिस टाइप। डेट मीन्स ए के कोरोस्पोंड कौन सा है, पी, बी के कोरोस्पोंड क्यू, एंड सी के कोरोस्पोंड आर। इसी के ऊपर आपकी पूरी की पूरी 7.1 एक्सरसाइज बेस्ड है। कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल में आपको तीनों एंगल चेक करने हैं, साइड चेक करनी है और वर्टिसेस चेक करने हैं। सिर्फ 2 क्वेश्चन करवा रही हूँ जो बिल्कुल आसान है, जैसे कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट ही क्वेश्चन का ए पार्ट, 2 लाइन सेगमेंट आर कॉन्ग्रुएंट। मैंने बताया था अगर 2 लाइन सेगमेंट कॉन्ग्रुएंट है तो उसकी लेंथ क्या होगी, सेम होगी। अमंग 2 कॉन्ग्रुएंट एंगल्स, अब एंगल्स की बात है, वन हैज़ अ मेजर ऑफ 70 डिग्री, द मेजर ऑफ द अदर एंगल इज़ 70 डिग्री। मतलब कि अगर आपके एक एंगल की मेजरमेंट 70 है तो दूसरे एंगल की भी मेजरमेंट क्या होगी, आपके पास 70 डिग्री होगी। थर्ड सी में बोला है व्हेन वी राइट एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, तो इसका मतलब क्या है, वी एक्चुअली मीन एंगल ए एंड एंगल बी आर कॉन्ग्रुएंस, मतलब कि वो एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंस है। पीडीएफ आपको भेज दी जाएगी, तब तक के लिए आप 7.1 का इंट्रोडक्शन रिवाइज करो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।